अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आज इस वीडियो में हम एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि एडोबी फ़ोटोशॉप में क्या चीज़ें हैं और वो कैसे काम करती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं ज़्यादातर टूल्स को जो है वो कवर कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से जो है वो ये सारे टूल्स काम करते हैं और बाद में जो है हम उन टूल्स को एक्चुअली जो प्रोफेशनली तौर के ऊपर जो उन टूल का इस्तेमाल होता है और सारी चीज़ें बनती हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है वो एडोबी फ़ोटोशॉप का CS6 वर्ज़न या फिर CC जो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, आप लोगों ने डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लिया होगा और जो मैंने फ़ॉन्ट्स भी शेयर किए थे ग्रुप के अंदर, वो भी आपने डाउनलोड करके अपनी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर लिए होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किए और आपने जो है वो डाउनलोड कर लिए हैं या फिर डाउनलोड करने हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो फ़ॉन्ट्स हैं, आप उनको विनरार से बाहर निकालें। ओके, आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा या फिर मेन रूट पे ही जो है आपके पास अ, तमाम फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे। उसके बाद आप जो है वो विंडोज़ और आर के बटन को प्रेस करें और वहाँ पे लिखें फ़ॉन्ट्स और एंटर प्रेस कर दें। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये जो कमांड है वो ले जाएगी सी ड्राइव विंडोज़ फ़ॉन्ट्स। तो आपने सारे फ़ॉन्ट्स जो है ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देने हैं और आपके कंप्यूटर में वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मैं जो है यहाँ पे एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एडोबी फ़ोटोशॉप सीसी मेरे पास इंस्टॉल है। तो ये तकरीबन टूल्स जो है वो मिलते-जुलते ही हैं। इनमें कुछ ख़ास जो है वो ऐसा चेंज नहीं है कि CS6 में कुछ चेंज हो या फिर एडोबी सीसी में कुछ चेंज हो। टूल्स जो हैं वो सेम हैं और सारा सेम काम करते हैं। क्योंकि हम लोग पिछला जो लेक्चर था वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सका, अनफॉर्चुनेटली जो साउंड था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो इस वजह से जो है वो मैं अब जो है ये सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये हमारे पास फ़ोटोशॉप की जो स्क्रीन है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ऊपर हमारे पास जो है वो फाइल मेन्यू होता है जिसके अंदर फ़िल्टर्स, ऑप्शंस और लेयर ऑप्शंस, इमेजेस वगैरह-वगैरह होते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो साइड बार में है वो हमारे पास टूल्स हैं। ओके, जितने भी हमारे पास टूल्स होते हैं वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप अगर गौर से देखें तो हमारे पास टूल्स में कुछ जो है वो एक छोटा सा एरो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। जब हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये सब मेन्यू में इसके सब टूल्स जो है वो ओपन कर लेता है। तो काफ़ी सारे जो है हमारे पास सब टूल्स हैं। आप देख सकते हैं जब मैं रिजल्ट टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो रिजल्ट टूल, बैकग्राउंड रिजल्ट टूल, मैजिक रिजल्ट टूल वगैरह वगैरह। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप टूल और रेक्टेंगल शेप टूल वगैरह मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास पेन टूल में भी उसके मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं जिसके मुख्तलिफ टूल्स बने हुए हैं। तो ये तो हमारे पास सारे जो है वो टूल्स हो गए। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कलर्स जो हैं वो मौजूद हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। ओके, ये हमारे पास दो जो हैं वो कलर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने इस किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अलावा जब भी आप कोई टूल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी जो है वो मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है फ़िलहाल। अगर मैं यहाँ से जो है वो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो पैलेट है वो चेंज होता है। जब भी मैं कोई टूल सेलेक्ट करूँगा तो ये पैलेट जो है वो चेंज होके मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो शो करेगा। ये बेसिकली टूल्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो यहाँ पे सारे डिस्प्ले होते हैं और जितने भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे वो उनके अपने हर किसी के अलग-अलग जो है वो ऑप्शंस होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं जो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ईज़िली। उसके बाद अगर हम राइट साइड पे जाएँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और पैलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। आप इनको विजेट्स भी कह सकते हैं, पैलेट्स भी कह सकते हैं और यहाँ पे है ये जो एरिया है हमारे पास नेविगेटर मौजूद है। नेविगेटर जो है वो बेसिकली ज़ूम अगर आपने ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट को कर लिया है तो उसको इधर-उधर मूव करने के लिए और अपनी लोकेशन आपको बताएगा कि आप जो है वो फ़िलहाल किस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से जो है वो न्यू फ़ाइल बनाऊँ, कोई भी मैं न्यू फ़ाइल यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने न्यू फाइल क्रिएट की आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नेविगेटर ने वो यही सेम चीज़ मुझे दिखा दी। अगर मैं यहाँ पे पेंट करूँगा, मैं पेंट ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसने यही सेम चीज़ डिस्प्ले करवा दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जूम करना चाहूँ तो मैं यहाँ से जो है वो आसानी से जूम कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे ये बता रहा है कि मैंने जो है जूम किस लोकेशन पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो एक बॉर्डर बन के आ गया है जिसको मैं जहाँ चाहूँ मूव कर सकता हूँ। ओके,
तो नेविगेटर पेज इसलिए कि इसके लिए इस्तेमाल होता है, अमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं इसको राइट क्लिक करके क्लोज़ कर देता हूँ। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो और ऑप्शंस हैं। अगर आप जो है वो इन ग्रुप्स टैब्स को एक्सपेंड करें, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं, जो कि आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये देखिए आप यहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली फ़ोटोशॉप की जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो है वो कस्टमाइज़ेबल होते हैं। आप इनको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टूल बार है वो यहाँ पे हो, तो वो यहाँ आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लेयर्स हैं बेसिकली वो यहाँ पे हों, तो वो यहाँ पे आसानी से मूव हो सकते हैं और आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास फ़ोटोशॉप को जो है हम बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना वर्क फ़्लो बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो आसानी से हमें काम करने में आसानी हो। जैसे कि ये ब्रशेस का प्रीसेट है, तो ये मैं नहीं चाहिए, मैं वहाँ से जो है आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्लोज़ कर दूँगा। ओके, अब हमारे पास सिर्फ 2-3 टैब्स जो है वो रहते हैं। हमारे पास लेयर रहता है, चैनल, पाथ्स। ओके, हम लेयर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने हमारे जो मीटअप सेशन हुआ था उसके अंदर भी मैंने डिस्क्राइब किया था, तो लेयर जो है आपको लाज़मी समझना है, अंडरस्टैंड करना है। तो लेयर्स के ऊपर हम एक अलग से जो है वो चैप्टर बनाएँगे, जिसके अंदर डिटेल से जो है मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लेयर्स की बात करूँगा। लेयर्स में सिर्फ़ जो है वो मुख्तलिफ़ लेयर्स नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे नीचे वाले पैलेट को इनेबल करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास स्वैचेज़ मौजूद हैं। स्वैचेज़ बेसिकली प्री लोडेड जो है वो कलर्स होते हैं। ये इतने सारे कलर्स आप देख रहे हैं, ये सारे इसके अंदर मौजूद नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है वो यहाँ से लेकर ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ तक जो है आपके पास कलर्स मौजूद होंगे, जिनको आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ोटोशॉप प्रोवाइड करता है। लेकिन इन केस आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और बार-बार आपको वही कलर्स चाहिए, तो आप अपने स्वैचेस के अंदर उसको ऐड कर देते हैं और आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जितने भी स्वैचेस मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये मैं जब जब से मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की है, मेरे ख़्याल से मुझे कोई आज तीसरा तीसरा चौथा साल है मैंने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है। उसके बाद से जो फ़ोटोशॉप इंस्टॉल है, तो अब तक जो है वो इतने कलर्स मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए हैं और अब अमूमन जो है मैं इन्हीं स्विचेस का इस्तेमाल करता हूँ, इन्हीं कलर का इस्तेमाल करता हूँ, कोई भी मैं अगर प्रोजेक्ट बनाने लगूँ तो। इन केस अगर मुझे नए कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ से जो है वो क्रिएट करके यहाँ पे कलर ऐड कर देता हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि जो है वो ये कलर मेरे पास मैंने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में और ये अच्छा कलर है। और इस तरह जैसे मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे ऐड किया है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं। आप अगर कोई कलर बनाना चाहते हैं मुख्तलिफ रेड, ग्रीन, ब्लू को मिला के, तो आप वहाँ यहाँ से जो है वो बना सकते हैं। रेड इसमें कितना परसेंट होगा, ग्रीन कितना परसेंट होगा, इसी तरीके से जो है आप कलर को मैच कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अमूमन जो है हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहीं से जो है वो कलर्स पिक कर लेते हैं और उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सपेंड करूँ, तो हमारे पास जो है वो स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एलिमेंट बनाया और उसके ऊपर जो है आपने बेवल एम्बोस, शैडो और इनर स्ट्रोक वगैरह ये सारी चीज़ें अप्लाई की और आपका जो इफेक्ट आपका है वो आप चाह रहे हैं कि वो सेव रहे। तो आप स्टाइल्स में उसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ गोल्ड इफेक्ट्स जो हैं वो सेव करके रखे हुए हैं। जब भी मुझे वो चाहिए होते हैं मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और वो यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड है, तो वो इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा, तो मैं ऐसे उसको अनडू करता हूँ। ओके, और यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करके मैं यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब इसने ये जो है वो इसके ऊपर इसने गोल्ड इफेक्ट जो है अप्लाई किया। अभी तो ये बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है वो टेक्स्ट के लिए या फिर किसी शेप के लिए ये जो कलर्स हैं वो मैं आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अगर मैं यहाँ पे इसको अनडू जूम आउट करूँ, तो आप इससे यहाँ से जो है वो ये गोल्ड इफेक्ट आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये बेसिकली तरीक़ेकार होते हैं जिसकी मदद से जो है आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल अपने जो मेरा जो वर्क फ्लो है उसको मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये जी मेरा वर्क फ्लो है और ऊपर स्विचेस होते हैं, नीचे लेयर होती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है मैं काम करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे अगर आप इस रॉ को देखें, तो यहाँ पे भी वही तमाम टूल्स जो हैं वो शुड डिस्प्ले हो रहे होते हैं, जो टूल्स के ऑप्शंस यहाँ पे ऊपर पैलेट में होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस में शो नहीं होती, तो आप उनको जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रुप्स टैब्स काफ़ी कम है, क्योंकि जगह काफ़ी कम है हमारे पास, तो इतने सारे टैब्स हम लोग नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह आ जाएगा, तो हम अपने लेयर्स को आसानी से एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
तो एडोबी फ़ोटोशॉप जो है ये हमें अलाउ करता है कि हम यहाँ से जो है वो एक अलग अलग रो बना के, अलग कॉलम बना के यहाँ पे हम अपने जितने भी और इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनको हम सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्शन का है, तो मैंने यहाँ से उसको यहाँ पे सेव करके रखा है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हिस्ट्री है, हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम है। अगर जो भी आप चाहें, क्लोन टूल है, तो आप देख सकते हैं इसके जो ऑप्शन वहाँ पे शो होते हैं। जैसे मैं अगर सेलेक्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ और मैं यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे फ़ोटोशॉप ब्रशेज़ का हमने आज ज़िक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसका जो प्रीसेट है वो यहाँ पे भी मौजूद है, हम जब चाहें यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंडेड जो कुछ फ़ीचर्स हैं जो हमारे पास वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे और यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, ताकि जब भी हम चाहें हम इनको आसानी से इस्तेमाल कर सकें और इनको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकें। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स हैं जिनकी मदद से मैं अपने ब्रशेज़ को कस्टमाइज़ बना सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और अगर हम ऊपर बात करें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक्शन जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एक्शन को मैंने रिमूव कर दिया और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे विंडो में जाऊँगा और एक्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे दोबारा ये ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। तो ये था फ़ोटोशॉप का जो है वो एक स्मॉल ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है फ़ोटोशॉप की, फ़ोटोशॉप में क्या-क्या एलिमेंट्स हैं। लेकिन हम वन बाय वन इन सारे टूल्स को जो है वो समझेंगे और देखेंगे कि ये टूल कैसे काम करते हैं।